क्या ये एक वक्ती सियासी ड्रामा है या हमेशा के लिए चाइना और अमेरिका के बीच एक बाब होने जा रहा है? क्या चाइना और अमेरिका के बीच ताइवान पर कोई समझौता पाने वाला है? 9 साल बाद कोई भी अमेरिकन सदर दोबारा चाइना पहुंच गया है। 9 साल पहले एक अमेरिकन सदर चाइना के विजिट पर आ गए थे, वो भी डोनाल्ड ट्रंप थे। साल था 2017। अब ऐसा क्या हो गया कि 9 साल बाद अमेरिकन को फिर चाइनीज का ख्याल आया? चलिए डिकोड करते हैं। इस दौरे का कंटेक्स्ट समझते हैं। पूरी दुनिया एनर्जी क्राइसिस से जल रही है, जहां ईरान, अमेरिका और इजराइल यानी फेक स्टेट की जंग ने पूरी दुनिया को एक एनर्जी क्राइसिस में धकेल दिया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने की वजह से बंद किया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की एनर्जी की सप्लाई चेन्स में काफी हद तक मसले आए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तकरीबन 20% ग्लोबल एनर्जी की जरूरियात पूरी होती है। अब ऐसे में जब ईरान ने इसको बंद किया तो पूरी दुनिया को एक खतरे से दो चार कर दिया गया। ये ही वो स्ट्रेट है जहां से चाइना को भी अपनी एनर्जी की बहुत सारी जरूरियात पूरे करने पड़ते हैं। लिहाजा अमेरिका समझता है कि वो चाइना के जरिए ईरान पर प्रेशर डाले और वो अपनी शरायत के मुताबिक ईरान को डील के लिए राजी करे, लेकिन ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं। इस दौरे में बहुत सारे और भी बातें हुई, और जैसा कि आपको पता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी थे, जिनमें एलन मस्क भी शामिल थे, एनवीडिया का सीईओ भी थे, एप्पल का सीईओ भी थे। ये सारे आकर आखिर चाइना में कर क्या रहे थे? अमेरिका और चाइना का तो टेरिफ वार आप सब ने देखा है। अगर 1% अमेरिका टेरिफ बढ़ाता है तो चाइना इधर से 5% बढ़ाता है। ये टेरिफ वार एक सर्द जंग है, इकोनॉमिक सर्द जंग जिसे हम कह सकते हैं। क्या होगा अगर दोनों एक पेज पर हो जाए, जैसे कि हमारे आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर है? अगर ये दोनों सेम पेज पर हो जाए तो दुनिया के लिए क्या असरात मुरतब कर सकते हैं? मेरे दोस्तों, अगर चाइना और अमेरिका एक पेज यानी सेम पेज पर हो जाते हैं तो इसी दुनिया को बहुत सारे खतरात और बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। पहले फायदों की बात करते हैं तो अगर चाइना और अमेरिका किसी बड़े मुआहदे को दस्तखत करते हैं तो इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में एतमाद की बहाली हो सकती है, जिसकी वजह से प्राइस कंट्रोल हो सकती है, करेंसी की डिवैल्यूएशन कम हो सकती है, लोग अपने कारोबार में ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे जब मार्केट के एतमाद में बड़ा इजाफा हो। जब करेंसी की डिवैल्यूएशन कम हो तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं। चीन ने ताइवान का मसला भी अमेरिका के सामने रखा है। हो सकता है चाइना के जरिए ईरान पर प्रेशर डालने के लिए अमेरिका ताइवान पर अपना मौक़िफ़ नरम करे, जिससे चाइना को भी फायदा होगा। अब ताइवान एक छोटी सी कंट्री है, लेकिन चूंकि वो दुनिया की टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन की शहरत पर बैठी है, इसलिए ताइवान चाइना और अमेरिका दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वो चिप्स बनाता है जो सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी में यूज हो रहे हैं। बड़े बड़े जहाज जितने चिप्स यूज करते हैं, बड़े बड़े मशीन, सुपर कंप्यूटर्स, जितनी भी चिप्स की टेक्नोलॉजी है वो सबसे बेहतर ताइवान में बन रही है। अगर जिसका ताइवान पर कंट्रोल होगा तो वो तकरीबन दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल हासिल करेगा। लिहाजा ताइवान को सामने रखते हुए चाइनीज प्रेसिडेंट ने दो टॉक मौक़िफ़ रखा है। उनका कहना था कि अगर ताइवान के मसले को अक्लमंदी से हल नहीं किया गया तो मुमकिन तनाज़ा तक हम जा सकते हैं। यानी ये एक इशारा था कि अगर ताइवान पर हमारी मौक़िफ़ की तायीद नहीं की गई तो हो सकता है हम अमेरिका से या कोई भी इस रीजन में हो जो ताइवान के मौक़िफ़ की वो करता है, ताइवान की मौक़िफ़ की तायीद करता है, तो उससे हम मुमकिन तनाज़ा यानी जंग भी कर सकते हैं। इस तरह ट्रंप ने बहुत सारी बातें की। जब वो विजिट ख़त्म करने के बाद जा रहा था, उन्होंने कहा कि अमेरिका और चाइना इत्तेफाक कर चुके हैं ईरान के मसले पर, और अमेरिका से चाइना
सोयाबीन तेल बड़े जहाज़ों के पुर्जे दरामद करने पर आमादा हो गया है। ये बहुत सारे अभी तक दावे हैं। इसकी हकायत क्या है आगे जाकर पता ज़रूर चलेगा। अब इसकी कि अगर ये दोनों सेम पेज पर हो जाते हैं तो तीसरी दुनिया को इसकी क्या असरात भुगतने पड़ेंगे। सबसे पहले तो जो छोटे ममालिक है यानी तीसरी दुनिया के ममालिक है उनकी हुकूक की पामाली हो जाएगी, क्योंकि दो सुपर पावर्स अगर एक पेज पर हो तो छोटे मुल्कों के जो हुकूक है वो नज़रअंदाज करते हैं। हो सकता है ये एक स्ट्रेटजी हो चाइना की, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो छोटे ममालिक फिर बेयारो मददगार रह जाएंगे। आपके लिए सवाल यह है कि आप इस दौरे को कैसे देखते हैं? क्या ये दौरा दुनिया को एक दूसरी सर्द जंग से बचा सकते हैं? अपने राय का इजहार ज़रूर करें। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और आपकी कमेंट पर आपके तबसरे के मुताबिक आपको जवाब भी देता हूँ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाना कभी न भूलिए। साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो बर वक्त पहुंच सके।